चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। अब तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या है। यस, आप सही समझे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम लोगों ने प्लेनेट से रिलेटेड टॉपिक की सीरीज शुरू की हुई है, उसमें आज हम चंद्रमा के बारे में बात करने वाले हैं। चंद्रमा जिसके बारे में सुनते ही कवियों के मन में ढेर सारी कल्पनाएं आने लग जाती है, वो कविताएं लिखने लग जाते हैं और हर प्रेमी को अपनी प्रेमिका के फेस में चांद जैसा नजर आता है। तभी तो वो कहते हैं चांद जैसे चेहरे वाली। तो यानी कि हर प्रेमी ये सोचता है कि मेरी जो प्रेमिका हो वो चांद जैसी सुंदर हो। ऑल्दो एज वी नो कि चांद में भी दाग है, बट लेकिन प्रेमी के दिल का क्या करेंगे। इसी तरह से जैसा कि हमें मालूम है कि हमारी जो अर्थ है सराउंडेड बाय 70% ऑफ वाटर, और ह्यूमन एनाटॉमी के अनुसार भी, यानी कि हमारा जो मानव शरीर है उसमें भी 70% ऑफ वाटर से हम लोगों का मानव शरीर बना हुआ है। जो हम लोग ब्लड है, हम लोगों की बॉडी में जो मांस है, मज्जा है, ये सब चंद्रमा के कारक है। चंद्रमा जिसे हम मन का भी कारक कहते हैं। हर प्रकार की इमोशनल बीमारियां, हर प्रकार की भावनाएं, जो भी पुरानी मेमोरीज हमारे बॉडी में रहती हैं, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, हर प्रकार के वाटर बॉर्न डिजीजेस, ये सब चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। चंद्रमा आपके मन का, आपकी माता के, आपके सुख का कारक होता है। चंद्रमा जैसे कि आपको नाम से ही सोचते ही या सुनते ही आपके मन में एक बहुत ही सुंदर सी इमेज आ जाती है। तो चंद्रमा सौंदर्य का प्रतीक है। उसका रंग सफेद होता है। सूर्य को हम लोगों ने राजा का प्रतिनिधित्व माना है और चंद्रमा को हम रानी का प्रतिनिधित्व मानते हैं। तो जब हम बात करते हैं सूर्य आत्मा के बारे, प्राणी जगत में, चराचर जगत में आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, और जो चंद्रमा होता है वो मन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जब भी हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से आकलन करना है तो हमें 3 कुंडलियों को ध्यान में रखना होता है। चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लग्न कुंडली। आपका सूर्य कहाँ पर है, कुंडली में क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आत्मा को टटोलेंगे। मन, चंद्रमा कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि चंद्रमा, आपका मन कैसा है, मन दूषित है या मन बहुत ही पवित्र है या बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके मन पे आ रहा है। इसी प्रकार से आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर व्यक्ति का चंद्रमा बहुत अच्छा है, उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ राशि में वो बैठा हुआ है, वो मित्र राशि के साथ में है, तो व्यक्ति का मन बहुत स्ट्रांग होगा। वो जो भी डिसीजंस लेगा बड़े सोच समझ के लेगा। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा चर राशि में है, अचर राशि में है या फिर द्विस्वभाव राशि में है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं चर अचर से रिलेटेड, अगर आपको देखना है तो आप मेरे पिछले वाली वीडियोस पे देख सकते हैं कि चर अचर द्विस्वभाव राशियां क्या होती है। तो जब चंद्र, जैसा कि चर यानी कि चलायमान, अगर आपका चंद्रमा चर राशि में है तो आपका मन बार बार उसी तरह से बदलता रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा हर प्रतिदिन अपनी कलाएं बदलता है। पूर्णिमा से वो घटना शुरू होता है और अमावस्या तक वो बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। उसे हम लोग अमावस्या या फिर न्यू मून डे कहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे उसकी कलाएं विकसित होना शुरू होती है और उसके बाद वो पूर्णिमा के दिन वो चांद पूरा दिखाई देने लगता है, उसे हम फुल मून डे कहते हैं। इसी तरह से हमारे मन की भी गति निराली है। कहते हैं कि मन चंगा तो कचौती में गंगा, यानी कि आपका मन बहुत अच्छा है, आप सही सोच समझ डिसीजन ले पाते हैं तो आप लाइफ को बहुत इजीली फेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका मन या चंद्रमा पर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, ये काम करूं या ना करूं, इसी उलझन में फंसे हुए रहेंगे। अगर जब हम बात करते हैं कि इस प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति की शुभ है, इसकी जाति वैश्य मानी गई है, और जैसा कि हमें मालूम है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है और चंद्रमा की दिशा ईशान कोण या फिर उत्तर पश्चिम दिशा उत्तर पश्चिम वायव्य दिशा मानी गई है। और जब हम कुंडली में बात करते हैं चंद्रमा का, तो चंद्रमा को चतुर्थ यानी कि कालपुरुष की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो कर्क राशि में चंद्रमा को स्थान दिया गया है, यानी कि कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि होती है। वृषभ राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि होती है और वृषभ राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक मूल त्रिकोण और उच्च, हम लोग कहेंगे 3 डिग्री पर वृष में उच्च का होता है और वृश्चिक में 3 डिग्री पर चंद्रमा नीच का माना जाता है, यानी परम नीच का हम लोग इसको मानते हैं। चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं वह सूर्य और बुध हैं। इसके शत्रु ग्रह कोई नहीं है। बाकी अन्य ग्रह जैसे कि शनि, शुक्र और बाकी ये सब जो भी ग्रह हैं, मंगल,
बृहस्पति तो ये सारे के सारे तटस्थ माने गए हैं, यानी कि इनसे ना तो ये शत्रुता की भूमिका में आते हैं, ना ही ये मित्र की भूमिका में आते हैं। जब हम लोग बात करते हैं नग की, तो मोती, हर प्रकार के का हीरा, डायमंड या सीपी, ये सब हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा को एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है सप्तम। जैसा कि हमें मालूम है कि चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों को सप्तम दृष्टि ही प्राप्त है। और ये कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों को अष्टमेश होने का दोष भी नहीं लगता है। जो चंद्रमा होता है, इसकी धातु हम लोग सिल्वर यानी चांदी को मानते हैं, कांसे को मानते हैं। और जब हम चंद्रमा से रिलेटेड अनाज की बात करते हैं तो चावल इसका प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा हर प्रकार के लिक्विड, जो भी संसार में पानी से रिलेटेड चीजें होती हैं या फिर जो भी तरल पदार्थ होते हैं, हमारी बॉडी में भी ब्लड, उन सबका कारक चंद्रमा माना जाता है। तभी तो आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है। हम अगर पुरानी सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, अगर उनकी बात करते हैं, वहां एक प्रश्न आता है कि वहां ये जो सिविलाइजेशन है वो नदियों के किनारे ही क्यों विकसित हुई। जैसे कि हमें मालूम है कि जल होगा तो फसल उगेगी, और फसल जहाँ की जमीन उपजाऊ होगी, जहाँ पे जल की अधिकता होगी, वहीं पर हम लोग ये कहेंगे कि जीवन हो सकता है। जो भी अनाज या जो भी खाद्यान्न पदार्थ है, वो सब सूर्य की उपस्थिति से या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनता है, और उस सब के लिए हमें पानी की भी आवश्यकता होती है। तो जब हम बात करते हैं समुद्रों में जो ज्वार भाटा आता है, जैसा कि हमें मालूम है कि चंद्रमा अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है, यानी कि एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो वो चंद्रमा माना गया है। तो चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है तो वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग मूव करता है, और वो 27 डेज में अपने जो रोटेशन होता है वो कंप्लीट करता है। और उसी के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, यानी कि और जिस प्रकार से हमारे जब चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टर्बुलेंस होते हैं, उसी तरह से हमारे मन में भी विभिन्न प्रकार के तूफान या टर्बुलेंस चलते रहते हैं। हम लोगों के मन में बहुत सारे विचार और बहुत सारी टेंशन, स्ट्रेस वगैरह क्रिएट होते रहते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि मानव शरीर पे, मानव मन पर चंद्रमा का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। चंद्रमा एक ही राशि में 2.5 दिन रहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सूर्य एक ही राशि में 30 दिन रहता है, और चंद्रमा एक ही राशि में 2.5 दिन तक रहता है। तो जब हम बात करते हैं कि मनुष्य कभी कभी एकदम से अचानक से हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कभी कभी हम अचानक से हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? जैसे ही चंद्रमा आपकी जिस राशि में होता है, वहां से जैसे अपनी पोजीशन चेंज करता है, आपके मन पे सडन फर्क पड़ता है। अगर वो मेलिफिक है या बेनिफिक है, उसके अकॉर्डिंग आपके मूड के स्विंग्स होते हैं। जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियों में हम लोग हर प्रकार के हार्मोनल डिस्टर्बेंस, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, टीवी को, फेफड़े से रिलेटेड, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा को 4th स्थान प्राप्त है। तो 4th स्थान होता है वो मनुष्य के हृदय का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जो भी फेफड़े से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, वो भी सब चंद्रमा से ही होती हैं। और हर प्रकार की जो मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक यानी कि जो भी डिप्रेशन होता है, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, हर तरह का पागलपन, उन्माद, ये भी सब चंद्रमा से ही होता है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा दूषित होता है, वो अपने विवेक से या फिर अपनी जो भी दूषित मनोवृत्ति के कारण डिसीजंस नहीं ले पाता, और वो परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं सही हूं या गलत हूं। चंद्रमा के बारे में हम लोगों को ये भी पता है कि जो भी मुहूर्त संबंधी बातें होती हैं, या फिर हम जब भी किसी काम को शुरुआत करने वाले होते हैं, तो हम पंडितों से और परफेक्ट टाइमिंग के लिए बात करते हैं। तो उसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का। जैसा कि आपको मालूम है कि जब चंद्रमा पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक के चंद्रमा को हम लोगों ने कृष्ण पक्ष माना है, और अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक के चंद्रमा को हम लोग शुक्ल पक्ष में कहते हैं। यानी उसे उजले दिन की भी या फिर उजले फोर्टनाइट की भी संज्ञा दी जाती है। शरीर, हमारे मानव शरीर में के हर पार्ट में, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल से बना हुआ होता है। तो हर सेल में पास्ट मेमोरीज, टेंशन, इमोशन सभी स्टोर होते हैं। तो जब भी आप लोग किसी साइकोलॉजिकली या फिजिकल इमोशनली बीमारी से
प्रभावित होते हैं, तो एज ए हीलर ये मैंने देखा है कि व्यक्ति के ऑरा में या व्यक्ति की जो साइकोलॉजिकल स्टेट में जब वो बीमारी आ जाती है तो वो आपकी फिजिकल स्टेट तक पहुंचती है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले उसका साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि उसका जब मन स्वस्थ होगा तो उसके शरीर से वो बीमारियां भी सही हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं कि स्वभाव कैसा होता है, जैसा कि चंद्रमा हर रोज अपनी कलाएं बदलता है, इसी तरह से उसका स्वभाव भी अस्थिर होता है और उसका उदय शीर्षोदय राशि, चंद्रमा को शीर्षोदय राशि माना गया है। उसकी उम्र 70 वर्ष है और जो विषुवंतरी दशाओं में हम लोग बात करते हैं तो उसको 10 साल दिए गए हैं, यानी कि जब 120 साल की दशाओं के बारे में बात करते हैं तो उसमें 10 साल चंद्रमा की दशा का ही होता है। चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं वो है रोहिणी, हस्त और श्रवण, और चंद्रमा के रहने का स्थान विष्णु मंदिर है या ओपन परिसर जहाँ पे उजाला होता है। जैसा कि हमें मालूम है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही रोशनी के कारक हैं। सूर्य हम लोगों के दोनों ही हम लोगों की आंखों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों ही कुंडली में सही नहीं हो या फिर प्रॉब्लमेटिक ग्रहों से रिलेटेड ग्रहों के प्रभाव में हो तो हम लोग ये कहेंगे कि व्यक्ति की आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है या व्यक्ति को नेत्र रोग हो सकते हैं। चंद्रमा, जो कि हम लोगों को मालूम है कि जब हम स्वाद की बात करते हैं तो जो भी आपकी स्वाद से रिलेटेड इंद्रियां होती हैं तो वो सब चंद्रमा से ही देखी जाती हैं। चंद्रमा आपको नमकीन के बारे में, मीठे के बारे में, शहद के बारे में भी बताता है। चंद्रमा मन का भी कारक है, बुद्धि का भी कारक है। बुद्धि का कारक इसलिए क्योंकि जब आपका मन स्वस्थ होता है तो आप जो डिसीजंस लेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ करके लेंगे। चंद्रमा आपकी सुगंध के बारे में यानी इत्र के बारे में भी बताता है। आपकी यात्राओं के बारे में भी चंद्रमा बताता है। जिस तरह से चंद्रमा प्रतिदिन अपनी कलाएं चेंज करता है, उसी तरह से हम लोगों के मन की गति, हम लोगों की यात्राओं, उनके बारे में भी हम चंद्रमा से देख सकते हैं। चंद्रमा आपके पाप पुण्य के बारे में, अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पाप पुण्य कैसे, क्योंकि जो भी हम लोग काम करते हैं, हम जो भी अगर हमारे मोरल एथिक्स के अनुसार वो काम हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि हम पुण्य कर्म कर रहे हैं। हम जिस भी परिवेश में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम लोगों की अपब्रिंगिंग हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पाप पुण्य का डिसीजन करते हैं। खटाई, नमकीन चीजें जो भी आप लोग खाते हैं, यानी समुद्र से प्राप्त जो नमक है वो भी चंद्रमा का ही कारक है। जब समुद्र में गोताखोर गोते लगाते हैं तो वो जो सीप निकालते हैं और जो भी जलीय उत्पाद निकालते हैं, सारे ही चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जो भी जलीय जीवन है, जलीय जंतु है, वनस्पति है, सभी चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा से हम लोग ये देखते हैं कि जैसा कि हमें मालूम है कि ऑल काइंड ऑफ वाटर बॉडीज लाइक दैट, समुद्र, तालाब, कुआं, ये सभी के सभी वाटर बॉडीज को भी हम चंद्रमा से देखते हैं। तो चंद्रमा से हमें ये बताता है कि जो श्वेत वर्ण होता है चंद्रमा का, जैसे कि हमें मालूम है कि जो रंग होता है वो श्वेत होता है। तो जब भी सुंदरता की बात करते हैं या फिर गौरी की भक्ति की बात करते हैं या लावण्य या सौंदर्य प्रसाधन की भी बात करते हैं, हर प्रकार की सुंदरता वो सब चंद्रमा से आती है। जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि चंद्रमा रानी है, तो जब चंद्रमा रानी है तो रानी क्या करती है, हमेशा जब भी बाहर आएगी, अपनी पब्लिक के सामने आएगी, तो वो सिंपल कपड़ों में तो नहीं आएगी, वो जब भी आएगी बहुत तैयार होके सज संवर के आएगी। तो ऐसा क्या कहा जाता है कि जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, नेता लोग होते हैं, जिनके नीचे रेड कार्पेट बिछा हुआ होता है, उन सबकी कुंडलियों में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है। तो जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो जो भी स्फटिक है, सिल्क है, नरम कपड़ा है या फिर चमकीली वस्तु, ये सब भी चंद्रमा से ही आती है। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि शुक्र प्रिंसेस है और चंद्रमा रानी है, तो जो भी चीज है प्रिंसेस की उत्पत्ति चंद्रमा से यानी कि रानी से होती है। तो इसीलिए जो भी चीजें हैं उनमें सब में चंद्रमा की प्रधानता और हर प्रकार के ढंग में चंद्रमा की प्रधानता रहती है। जो भी अब अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो मानसिक, जो भी मानसिक रोग हैं, आपकी रक्त संबंधी बीमारियां, आपके शरीर में खून की कमी या ब्लड में कुछ भी इन्फेक्शन है, वो सब भी आप चंद्रमा से ही देखेंगे। शरीर में जल संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं, यानी कि मूत्र संबंधी आपको कष्ट है या फिर आपका स्किन का प्रॉब्लम है, आपको टीबी हो गई हो या फिर आप बाई आंख, पागलपन, आलस्य, कफ की बात करते हैं, अस्थमा की बात करते हैं, उन सब पे भी हम चंद्रमा को ही देखते हैं। सर्दी का बुखार, कंधे की बीमारियां, अच्छा रक्त शक्ति, मानसिक विकास, मज्जा, वीर्य, ये सब के सब चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा अच्छा होगा तो आपका शरीर
स्वस्थ होगा और आप इन सब बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी आपके अंदर होगी। चंद्रमा से हम लोग इम्यूनिटी को भी देखते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा अगर चर राशि में होगा तो बहुत जल्दी व्यक्ति बीमार हो सकता है, बट अगर वो स्थिर राशि में हो तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है। हम ये देखते हैं कि चंद्रमा बलि कैसे होता है। अगर व्यक्ति की अपनी माता के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं या फिर उसकी वो बहुत सुंदर है, अच्छा स्वास्थ्य है और उसका बचपन भी बहुत अच्छा बीता हुआ होता है, संवेदनशीलता होती है, उसमें भावनात्मक परिपक्वता होती है, यानी कि वो जो भी डिसीजंस लेता है वो बिल्कुल सोच समझ के लेता है, इमोशनल फ्लो में बह करके वो कभी भी डिसीजन नहीं लेता। तो हम ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि उसका चंद्रमा बहुत ही स्ट्रांग होगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कई बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, वो बहुत जल्दी अपने डिसीजंस बदल लेते हैं। तो हम जब भी उसको उपाय करवाते हैं तो हम चंद्रमा से रिलेटेड उपाय करवाते हैं। और अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो हम देखेंगे कि बचपन में उसकी माता की मृत्यु भी हो सकती है, उसको शारीरिक कष्ट भी आए हुए हो सकते हैं और वो भाग्यहीन भी हो सकता है। क्योंकि कहते हैं कि चंद्रमा कुंडली में अगर कभी भी अकेली कंडीशन में, यानी कि चंद्रमा के आगे और पीछे अगर कोई ग्रह नहीं होता है तो हम लोग ऐसे चंद्रमा को अच्छा नहीं मानते हैं। तो चंद्रमा के आगे या पीछे किसी ग्रह के होने से विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं। जब चंद्रमा के बारे में हम देखते हैं तो अगर चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा होगा, थोड़ा तुनक मिजाज होगा, बहुत जल्दी बीमार भी होता है। जो भी हम पेशे के लिए देखते हैं तो हर प्रकार के काउंसलिंग रिलेटेड प्रोफेशन या फिर एजुकेशनल या जो शिक्षा से संबंधित जैसे कॉलेज है, स्कूल है, ये सब के सब भी चंद्रमा में ही आते हैं। क्योंकि चंद्रमा शिक्षा का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है और हम माता को प्रथम गुरु के रूप में ही मानते हैं। तो जब भी बच्चे का अपनी माता के साथ में संबंध बहुत अच्छा होता है तो ऐसे बच्चे बहुत ही जल्दी समझदार हो जाते हैं। और अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपको अपनी माता को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आपका सूर्य पीड़ित है तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके पिता के साथ में रिलेशन कैसा है। इसीलिए जब हम और इसके अलावा जब हम देखते हैं कि अर्थ पे जितना भी जहां पे भी हम देखें तो वहां पर जो पानी की अधिकता या वाटर बॉडीज होते हैं, वहां का जो सिविलाइजेशन है, वहां के लोगों की जो भौतिक सुख संपदा है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब जैसे ये हम लोगों को जब भी किसी कुंडली का हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में होगा तो व्यक्ति की कुंडली बहुत अच्छी मानी जाएगी। और अगर चंद्रमा किसी पाप ग्रह से प्रभावित है या शत्रु राशि से दृष्ट है या शत्रु ग्रह के साथ में युति बना के बैठा हुआ है तो व्यक्ति आत्महत्या तक या डिप्रेशन तक भी जा सकता है। हम लोग जब भी बात करते हैं किसी व्यक्ति की आइसोलेशन की बात करते हैं तो कई बार मैंने ये देखा है कि अगर चंद्रमा पाप प्रभावित है या फिर चंद्रमा पाप कर्तरी में है, पाप कर्तरी यानी कि चंद्रमा के आगे और पीछे जब भी अच्छे ग्रह होंगे तो हम शुभ कर्तरी बोलेंगे। अगर बुरे ग्रह होंगे उसके लिए सही नहीं है वो ग्रह होंगे तो हम लोग कहेंगे कि चंद्रमा पाप कर्तरी में आता है। तो जब भी व्यक्ति का मन अगर पाप कर्तरी से यानी कि मन के आगे और पीछे बुरे ग्रहों की प्रधानता होगी तो ऐसा व्यक्ति सही डिसीजंस नहीं ले पाता है और वो हमेशा परेशान ही रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।